नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। चुनाव आयोग को 10 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रखनी होगी। ये जो बिहार में मतदाता सूची का खेल चल रहा है, उसको लेके सर्वोच्च न्यायालय में लोग पहुंच गए और उसके बाद 10 तारीख का डेट हुआ, यानी कल का। लेकिन इसी के पहले आज एक ऐसा डाटा लेके सामने आ गया कोई, जिससे चुनाव आयोग हिल गया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के पास उसका कोई जवाब ही नहीं। योगेंद्र यादव एक्टिविस्ट है, उन्होंने चुनाव आयोग के इस दावे को गलत बता दिया कि मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने दावा किया कि 7 जुलाई तक बिहार के 7,90,00,000 रजिस्टर मतदाताओं में से 36.47% ने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इस दावे को चुनौती दी। उन्होंने चुनाव आयोग की मांग की है कि वह उन मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करे जिन्होंने कथित तौर पर फॉर्म जमा किए। योगेंद्र यादव ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का यह आदेश लगभग 2.5 करोड़ मतदाताओं को मतदान अधिकार छीन सकता है। उनका तर्क है कि आयोग का आदेश उनके ही एक मूल सिद्धांत के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने का आधार उनकी पात्रता को साबित करने में असमर्थता नहीं होनी चाहिए। क्या योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया एक्स प्लेटफॉर्म पे, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़िए, अंग्रेजी में है। हियर इज एन ओपन चैलेंज टू द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विल यू अलाउ मी टू फैक्ट चेक द क्लेम्स that over 36% of the electoral had submitted field enumeration forms by 7th July. That you have made it this fact check. I challenge you to make public the list of these names. Besides, you cannot refute my apprehension of 2.5 crore people being disfranchised by citing a principle in EC's order. My point is that EC's order flies in the face of that principle. You cannot refute it by stating any figure of how many have filled the forms. That's beside the point. The issue I raise is whether they have or they can fulfill the documentary requirements set by the ECI order. My apprehension is based on the official statistic about the coverage of 11 certificates demanded by ECI. Provide counter evidence if you have any or appoint a few fact checker. इसके मायने ये है कि आपने जो क्लेम किए हैं कि हमने करीब करीब 36% लोगों का फॉर्म जमा किया है, आप इसको पब्लिक करिए और फैक्ट चेक करिए, क्योंकि आपने जो 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट मांगे थे, उसी के आधार पर मैं ये चैलेंज आपको देता हूं। यादव ने कहा कि आयोग का आदेश इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है और इस आंकड़े को भी, जिस लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कि खारिज नहीं किया जा सकता। उसका मुद्दा यह है कि क्या मतदान आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज की शर्त पूरी कर पाए या नहीं। योगेंद्र यादव ने अपनी आशंका को आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर पुष्ट किया। उन्होंने कहा कि बिहार के सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए अधिकांश मतदाता, विशेषकर ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पास आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्थायी निवास पत्र, जाति पत्र, भूमि आवंटन पत्र आदि है, में से कोई उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार बिहार में 65.58 ग्रामीण परिवारों के पास जमीन नहीं है, जिससे भू संबंधी दस्तावेज उनके लिए अप्राप्य है। इसके अलावा आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेज को स्वीकार न करने का निर्णय भी विवाद का कारण बना। चुनाव आयोग शुरू से एक ही बात कह रहा है, बार बार एक ही रट लगा रखा है
कि विपक्ष गलत बयानी कर रहा है और एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और कानूनी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के पास अभी दस्तावेज नहीं है वे केवल गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं और दस्तावेज बाद में जमा कर सकते हैं। आयोग ने 6 जुलाई को समाचार पत्र में प्रकाशित एक विज्ञापन में कहा था कि बिना दस्तावेज या फोटो के भी फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। ये 6 जुलाई को कहा उन्होंने, और 7 जुलाई का आंकड़ा 36% है, समझ के परे है। हालांकि आयोग ने योगेंद्र यादव की मांग यानी जमा किए गए फॉर्म की सूची सार्वजनिक करने पर अभी कोई प्रक्रिया नहीं दी है। इसके अलावा आयोग ने उन आधिकारिक आंकड़ों का कोई खंडन भी नहीं किया जिनके आधार पर यादव ने 2.5 करोड़ मतदाताओं को मताधिकार छीनने की आशंका जताई। इस मुद्दे ने बिहार में राजनीतिक तूल तो पकड़ ली है। इसके पहले आरजेडी हो या कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी विपक्षी दलों ने एसआईआर के खिलाफ लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। अब जिसकी सुनवाई, जैसा कि मैंने कहा, कि कल होगी 10 तारीख को। योगेंद्र यादव ने जब मंगलवार सुबह आयोग को एक्स पर चुनौती दी तो सोशल मीडिया पे उनके बात को व्यापक समर्थन मिला। चुनाव आयोग से निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग करते हुए यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं, ये बिहार के गरीब प्रवासी मजदूरों पर हाशिए रहने वाले समुदायों के मताधिकार का रक्षा का सवाल है। उन्होंने आयोग को एक नया तथ्य जांचकर्ता यानी फैक्ट चेकर नियुक्त करने की सलाह दी है जो इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा कि फॉर्म सही भरे हैं। रवीश कुमार जाने माने पत्रकार है, उन्होंने भी ट्वीट करके इस प्लेटफॉर्म पे कहा, सही बात है, उसको टैग किया योगेंद्र यादव को, ट्वीट को, सही बात है, लगता है कि अब नया तरीका ही अपनाया जा रहा है। अपनी संस्था की संवैधानिकता का लाभ उठाकर सवालों का मुंह बंद कराया जा सकता रहा है। यही सही है, जितने फॉर्म भरे गए हैं उन सब का पब्लिक स्क्रूटिनी होनी चाहिए, उसका फैक्ट चेक कौन करेगा। कई पत्रकार, सीनियर पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, सभी ने मांग की है इस ट्वीट को देखने के बाद कि वाकई जो आंकड़े हैं, इसके पहले भी लगातार न्यूज़ लॉन्चर के प्लेटफॉर्म पे हम बता रहे थे कि कितने पासपोर्ट है, कितने लोगों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है, कितने लोगों के पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है। वो यदि आंकड़े को ध्यान से पढ़े तो लगता है जो चुनाव आयोग कह रहा था कि 20% मतदाता कम हो सकते हैं, लगता है कि 20% ही मतदाता रहेंगे और 80% कम हो सकते हैं। जो उन्होंने कहा कि 36% के फॉर्म जमा हुए हैं उस सर्टिफिकेट के साथ, ये टोटल बोगस क्लेम है। हम लगातार न्यूज़ लॉन्चर पे एक बात की रट लगाए हुए हैं कि मतदाता सूची पहले ही तैयार थी, जो पूर्ण रूप से बीजेपी को जिताने का एक नया माध्यम बन सकती थी। बस उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए ये सारा नाटक है। देखिए, जो कोर्ट में याचिका है सर्वोच्च न्यायालय में, वो क्या कहती है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस फैसले का राजनीतिक दलों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। चुनाव आयोग एकाएक उठ के खड़ा हो गया और उन्होंने ये आदेश दे दिया। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची की आक्रामक और गैर पारदर्शी बदलाव करने के लिए किया जा रहा है, जो खास तौर पर मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदाय को निशाना बनाता है। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल जानबूझकर लोगों को बाहर करने की साजिश है। याचिका में कहा गया कि कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि उस व्यक्ति की। लेकिन इस एसआईआर प्रक्रिया में बिहार के 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं से करीब करीब 4 करोड़ 74 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म तारीख, जन्म स्थान का दस्तावेज जमा करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा बोझ है। आरजेडी, कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस प्रक्रिया को वोटबंदी करार कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। उनके कहना है कि बिहार की 20% की अधिक मतदाता आबादी इस प्रक्रिया के कारण मतदान से वंचित रह सकती है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लगातार आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केवल 2 या 3% लोगों ने ही इन 11 दस्तावेज में से किसी एक को देकर फॉर्म भरा होगा, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि 36% है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग दिन ब दिन चुनाव आयोग की
जो तकलीफ़ है वो बढ़ती नज़र आ रही है। ये जो योगेंद्र यादव ने जो बताया कि आप इसका सत्यापन करिए, फैक्ट चेक करिए। यदि फैक्ट चेक करने पे आए, तो फिर चुनाव आयोग के कई दावे ध्वस्त होते दिखाई देते हैं। चुनाव आयोग इस बात को भी कैसा अब रखता है 10 तारीख को, या वही रट लगाए रखता है कि हमने तो कानूनन काम किया, हमने तो संवैधानिक रूप से काम किया। चुनाव आयोग आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड इन 11 में क्यों नहीं? बड़ा सवाल। योगेंद्र यादव के आज स्टैटिस्टिक ने चुनाव आयोग को सीधा हिट किया तब, जब वो कल सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होकर अपनी दलील पेश करेगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।